और गुड मॉर्निंग। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल लखन स्टडी सेंटर में। चलिए, क्लास 10th की बोर्ड की एग्ज़ाम सामने है, तो हम लोग कुछ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, जो अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न हैं, उन लोग को सॉल्व कर रहे हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं आज मैथ का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और आज मैं एक वृत्त से एक प्रमेय लिया हूँ। प्रमेय के आधार पर ही इसको बनाया जाएगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और हाल फिलहाल आपके 2020 में भी इसको पूछा ही गया था। तो मुझे लगता है कि इस बार भी जो है बोर्ड के एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण है, चाहे वो सीबीएसई की बात करें या फिर आप इसे झारखंड बोर्ड या बिहार बोर्ड की बात करें उसमें, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या प्रूफ करना है और क्या लिखा गया है। लिखा है एक वृत्त के परिघत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, तो सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस DC। यही आपको प्रूफ करना है ना। एक आप इससे पहले एक जो है थ्योरम पढ़े होंगे, वृत्त के परिधि पर से खींचा गया दो स्पर्श रेखाएं हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है ना। तो उसी के आधार पर इसको हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने अभी क्या बताया आपको कि एक वृत्त से खींची गई बाह्य एक वृत्त के किसी बिंदु एक वृत्त पर किसी बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है, बराबर होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ। जैसे देखिए ये सर्कल है, इस पर ये एक बिंदु यहाँ है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचे और यहाँ से एक इधर स्पर्श रेखा खींचे, इसको टच करता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस होगा, ये यहाँ से यहाँ तक का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा। ये आपको एक सब्जेक्टिव में भी एक प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे मान लिया जाए इसको ये दे दिया P और A और ये D, सीधा लिखा रहेगा कि ये बताइए ऐसा एक वृत्त है जिसके बाहर किसी कोई बिंदु है, वहां से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। एक स्पर्श रेखा की लंबाई मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है ना। तो दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी, कितनी होगी। तो अगर ये 5 है तो ये भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर ही होगा, है ना। तो इसी के आधार पर अभी हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखिए, हम लोग पहले इधर से लेते हैं ABCD से, ठीक है। तो अगर हम क्या बोले, एक बाह्य बिंदु से, मान लीजिए बाह्य बिंदु है और यहां से एक स्पर्श रेखा AP खींचा गया है और यहां से एक स्पर्श रेखा AS खींचा गया है, ठीक है। तो दोनों का जो डिस्टेंस होगा, मतलब दोनों का जो लंबाई होगा वो क्या होगा, बराबर होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, AP बराबर AS। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। क्या अभी मैंने आपको बताया वृत्त के किसी बिंदु से किसी वृत्त पर खींचा गया दो स्पर्श रेखा हमेशा क्या होती है, बराबर होती है, यही ना। तो AP AS के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। AP AS के बराबर हो जाएगा। ठीक उसी तरह BP किसके बराबर हो जाएगा, BQ के बराबर हो जाएगा। लिखेंगे BP बराबर क्या हो जाएगा, BQ।
इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब देखिए, अब हम लोग इधर चलते हैं। ये सी क्यू जो है किसके बराबर हो जाएगा, सी आर के बराबर हो जाएगा। सी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, सी आर के बराबर हो जाएगा, है ना। सी क्यू जो है किसके बराबर हो जाएगा, सी आर के बराबर हो जाएगा, या फिर हम लोग कहते हैं इसको सी आर जो है इसके बराबर हो जाएगा। बात क्या है, बराबर है। हम लोग क्या लिखेंगे, हम सी आर बराबर सी क्यू। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 3। अब उसी तरह देखिए डी आर किसके बराबर हो जाएगा, डी आर किसके बराबर हो जाएगा, तो डी एस के बराबर हो जाएगा। ये जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर होगा, क्योंकि एक मान लीजिए ये बाहरी बिंदु है, यहाँ पर से एक स्पर्श रेखा यहाँ खींचा गया और यहाँ एक स्पर्श रेखा खींचा गया, तो ये हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, है ना। यही तो थ्योरम है, ये किसी बाहरी बिंदु से खींचा गया दोनों पर ये हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। अब देखिए क्या कीजिए, समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ दीजिए। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 2 3 तथा 4 को जोड़ने पर, क्या कर रहे हैं हम लोग, जोड़ने पर, है ना। अब देखिए बाएं साइड को बाएं साइड के साथ ऐड कीजिए, दाहिने साइड को दाहिने साइड के साथ आप उसको अरेंज करके ऐड कर सकते हैं। जैसे देखिए ए पी और बी पी, ए पी और बी पी जोड़ देंगे। फिर देखिए आप हम लोग को क्या प्रूव करना है, ए बी बराबर ए बी प्लस सी डी, है ना। तो सी डी करना है, तो इधर देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, आर सी या सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर। अब क्या हो जाएगा, ए एस और डी एस, ए एस और डी एस को एक साथ जोड़ दीजिए और एक बी क्यू और सी क्यू को एक साथ जोड़ दीजिए, है ना। बी क्यू प्लस सी क्यू और ए एस और डी एस, ए एस प्लस डी एस, ये हो गया ए एस और डी एस। अब इन दोनों को जोड़ के लिखिए, ए पी प्लस बी पी, ए पी और बी पी, ए पी और बी पी को अगर जोड़ के लिखेंगे, ए पी और बी पी को जोड़ के लिखेंगे, तो क्या ये पूरा हम लोग ए बी नहीं लिख सकते उसको, तो लिख देंगे क्या, ए बी। अब देखिए सी आर और डी आर, इन दोनों को हम लोग क्या पूरा सी डी नहीं लिख सकते हैं क्या, सी डी। अब उसी तरह देखिए बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू टोटल को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, और ए एस और डी एस, ए एस और डी एस, तो टोटल क्या हो जाएगा, ए डी। यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था, और यही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं और प्रश्नों को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है थ्योरम है क्लास 10 के लिए, और ये थ्योरम बार बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, हर बार, है ना। 2015-17 में भी इसको पूछा गया था, तो ये और ये वर्मा प्रेस में इसको बार बार जो है एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको दिया ही जाता है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक इसको देखा नहीं है तो इसको आप पहले देखिए अच्छे से, और आपने अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और चूँकि आपको इस तरह के जो है और वीडियोस और सारा चीज़ कंटेंट्स मिलता रहेगा, इसलिए और अपने दोस्तों को इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, अपने दोस्त को इसको शेयर कीजिए, जिनसे उनको भी इन सब अगर एग्जाम में आए तो वो भी इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए हम लोग पहला देखते हैं ये प्रमेय है क्या। लिखा है सिद्ध कीजिए एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा बराबर होती है। ये देखिए ये सर्कल है, ये वृत्त है, वृत्त के बाहर एक कोई बिंदु है, मान लीजिए यहाँ, इसका नाम हम लोग दे देते हैं पी। यहाँ से ये स्पर्श रेखा एक पी
से यहाँ खींचा हुआ है और एक स्पर्श रेखा यहाँ से यहाँ खींचा हुआ है। ठीक है, इसका नाम A, इसका नाम B दे दीजिए। और सर्कल है तो एक सेंटर होगा ही, वृत्त है तो वृत्त का एक केंद्र होगा, और यहाँ पे वृत्त का केंद्र का नाम दे दीजिए O, इसको यहाँ से मिला दीजिए ऐसे। ठीक है, अब आपको प्रूफ क्या करना है कि PA जो है PB के बराबर है या PB जो है PA के बराबर है। तो पहले क्या दिया है उसको हम लोग लिखते हैं। दिया है कि वृत्त सेंटर O के साथ, वृत्त जो है सेंटर O के साथ, इसको हम लोग रेडियस कहते हैं, सॉरी, है ना, है जो किसी बाह्य बिंदु पर स्पर्श रेखा PA तथा PB है। तो सिद्ध करें, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है PA बराबर PB। ये और ये क्या है? बराबर है, ये प्रूफ करना है। अब देखिए, पहले लिखिए रचना OA, देखिए OA OB और OP को खींचा या मिलाया। ठीक है, अब लिखिए प्रमाण। देखिए, जब इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ कर दिए तो आपको यहां से दो जो है त्रिभुज दिख रहा होगा। एक और कौन सा त्रिभुज? तो एक OAP और एक OBP, दो त्रिभुज दिख रहा है। क्या क्या? OAP और एक OBP, दो त्रिभुज दिख रहा है। अब दोनों त्रिभुज से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP से। ठीक है, दो त्रिभुज हो गया। इसमें आपको ये प्रूफ करना है कि ये दोनों क्या है? बराबर है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि त्रिभुज पर अगर ये लंब डाला गया है तो यहाँ कितना डिग्री का कोण बनाएगा? कितना डिग्री का कोण बनाएगा? तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। जब भी किसी चीज पर परपेंडिकुलर होता है तो वहां पे कितना डिग्री का कोण बनता है? तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, यही ना। जब 90 डिग्री का कोण बनेगा, और हम लोग क्या जानते हैं, एक सर्किल में जितना भी त्रिज्या हो जाए, एक वृत्त में जितना भी त्रिज्या हो जाए, वो हमेशा क्या होगा? बराबर होगा, है ना। तो लिखिए, पहला OA बराबर OB, क्या? दोनों बराबर है। क्यों है? तो ये वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। और दूसरा क्या लिखेंगे? एंगल OAP बराबर एंगल OBP, क्या है? 90 डिग्री। क्या है? 90 डिग्री है। क्यों है 90 डिग्री? तो ये देखिए, ये इस पर क्या है? लंब है। क्या है? लंब है। और जब भी कोई किसी पर लंब होता है तो वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री का कोण बनता है। कैसे? अब आगे क्या करना है? अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि OP दोनों में आ रहा है। दोनों ही त्रिभुज लेंगे, एक OAP तो भी OP आएगा, और एक OBP लेंगे तो भी OP आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? क्या लिखेंगे? OP बराबर OP। इसको हम लोग कहते हैं उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ। अब देखिए, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, दोनों त्रिभुज क्या हो गया? समरूप हो गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्या? त्रिभुज OAP सर्वांग सम है त्रिभुज OBP। तो किससे है? तो साइड एंगल साइड से। साइड एंगल साइड, भुजा कोण, भुजा कसौटी से ये क्या है? सर्वांग सम हो गया।
और हम लोग क्या जानते हैं, जब भी दो त्रिभुज सर्वांग होते हैं उसके करस्पॉन्डिंग साइड हमेशा आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, PA बराबर PB। कैसे, तो CP CT से, है ना। ये कसौटी क्या कहता है, जब भी दो त्रिभुज सर्वांग होंगे, क्योंकि जब भी दो त्रिभुज आपस में दो त्रिभुज सर्वांग होंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड जो होता है, उसकी संगत जो भुजा होती है वो आपस में बराबर होती है। क्या बात समझ में आई क्या? अगर समझ में आई है तो आप थम्स अप कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और आपने नहीं किया है तो, है ना। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। हमेशा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है, हर बोर्ड के एग्जाम के लिए ये फेवरेट क्वेश्चन रहा है ना। तो अगर आपने अभी तक इसको देखा नहीं था और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए, और समझ में आया है तो इसको थम्स अप कीजिए, ठीक है। फिर आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए साथियों, एक क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप सोच रहे होंगे सर आप तो बार बार यही बोल रहे हैं कि ये बार बार पूछे जाते हैं। हाँ, तो मैं ऐसा ही प्रश्न आपको बता रहा हूँ जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए है। तो मैं कोशिश भी यही कर रहा हूँ कि जो प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू पूछ दे, मैं उसी प्रकार के प्रश्न को आपको बता रहा हूँ, है ना। तो आप देखिए इसको, पहले क्या लिखा है, एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालिए। एक वृत्त खंड ये हो गया, एक वृत्त है और इसमें एक इसका त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और ये हो गया त्रिज्यीय खंड, त्रिज्या के द्वारा बनाया गया खंड त्रिज्यीय खंड। इसका कितना दिया है, तो ये दिया है 6 सेंटीमीटर, है ना। और वृत्त का जो कोण बना रहा है, वो जिसका कोण दिया हुआ है, जिसका कोण 60 डिग्री हो, कितना हो, 60 डिग्री हो, ठीक है। तो ये प्रश्न है, लिखा है एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो क्या क्या दिया हुआ है इसमें, है ना। और त्रिज्यीय खंड का हम लोग कैसे निकालेंगे, तो पहले दिया हुआ है r दिया है 6 सेंटीमीटर, थीटा दे दिया है 60 डिग्री, और हम लोग जानते हैं त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल थीटा बाय 360 और पाई आर स्क्वायर। देखिए एक वृत्त के एक खंड का ना आपको निकालना है, इसीलिए ये क्या याद रखिए, यहाँ जो कोण बना रहा है, तो मान लीजिए थीटा है, तो यहाँ दिया हुआ थीटा कितना 60 डिग्री, और टोटल कितना होता है 360 डिग्री, और एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं हो तो आप ऐसे इसको बना सकते हैं। कैसे, तो मान लीजिए एक वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। उसमें एक थीटा दिया हुआ है, कितना थीटा दिया है, मान लो 60 डिग्री दिया है, और टोटल एक त्रिभुज में कितने, वृत्त में कितना एक क्या कहते हैं कोण बनता है, तो 360 बनता है। तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली। अगर फॉर्मूला आपको याद ना हो या फॉर्मूला आप भूल जाएं संयोगवश, तो आप इसको यूज करके भी आप बना सकते हैं। क्या, थीटा एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और इसमें कितना थीटा दिया है 60 डिग्री दिया है, और एक वृत्त में जो टोटल कोण बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। तो आप वैसे ही अब इसको बना सकते हैं। अब देखिए थीटा दिया था 60 डिग्री, टोटल 360 डिग्री, और पाई की जगह 22/7, और आर की जगह क्या दिया हुआ है 6, तो 6 को मैंने 2 बार लिख दिया, ठीक है। तो ये 0 0 कैंसिल, 6 के टेबल से 6 बार में चला जाएगा, और ये 6 चला जाएगा, तो क्या बचा आपके पास, तो 22 × 6/7, और इसको गुना कर दीजिएगा तो 132/7, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही जो है वृत्तखंड का, ये त्रिज्यीय खंड का क्या है क्षेत्रफल है ना। त्रिज्यीय खंड का क्या है, एक क्षेत्रफल है। होप
है, मैंने मुझे विश्वास है कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आपको बहुत अच्छा लगा है तो आप थम्स अप कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।